हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिकार्टेस रूल ऑफ साइन से संबंधित एक थ्योरम कर लिया था और आज हम लोग उसी का कुछ स्पेशल केस जानेंगे और साथ में उसका प्रूफ भी करेंगे। और ये आपके यूनिवर्सिटी में से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, जिससे आपका कोई भी नंबर साथ एक तो कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव तो खैर पूछे ही जाते हैं। तो इसको हम लोग ज्योमेट्री प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम जो आज का है वो है एवरी इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री। कहता है कि जितना भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो कि ऑड डिग्री का है, ठीक है, हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, कम से कम एक रियल रूट, इसमें रियल रूट्स ऑफ ए साइन अपोजिट टू दैट ऑफ द लास्ट टर्म। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम लोगों के पास एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका की डिग्री ऑड है, ठीक है, ऑड डिग्री का जो कि है, उसको कम से कम एक रूट तो जरूर होगा जिसका साइन क्या होगा, तो लास्ट टर्म का अपोजिट होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक तो होना ही है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग पिछला वाला जो थ्योरम है उसको ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और आप अगर उसको बढ़िया से देखना चाहते हैं तो वीडियो के में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है f(x) और इसकी जगह पर हम लोग fa और fb रखते हैं, तो अगर ये दोनों अपोजिट साइन का है, ठीक है, fa और fb दोनों अगर अपोजिट साइन का है, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि कम से कम एटलीस्ट वन रूट मिलता था या ऑड नंबर ऑफ रूट्स मिलता था। मतलब कि या तो एक होगा या 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता था। मान लेते हैं ये अगर ए पॉइंट है, ये अगर ए पॉइंट है, ये अगर बी पॉइंट है, एफ ए को मान लेते हैं अगर ये छोटा है, नेगेटिव है, और एफ बी जो है बड़ा है, तो जब भी ये ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से जाएगा। तो एक पॉइंट पर यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसका एक रियल रूट है। अब इसी का हम लोग जो है यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर ए एन एक्स टू पावर एन, ठीक है, ए वन रख लेते हैं, ए टू एक्स पावर एन माइनस वन, ए थ्री एक्स टू पावर एन माइनस टू डॉट डॉट डॉट, मान लेते हैं लास्ट टर्म कुछ भी है पी एन है। ठीक है, और ये जो सब मिला के टर्म है ये ऑड नंबर्स में, ठीक है, और इसका डिग्री जो है ऑड है। यहाँ पर एन जो है यहाँ पर कोई ऑड है, यहाँ पर आप ए एन बी रख सकते हैं या कुछ भी हम लोग रख लेते हैं। तो अगर हम लोग क्या जानना है कि यहां से अगर एफ इंफिनिटी हम लोग निकाले, ठीक है, एफ इंफिनिटी, तो एफ इंफिनिटी क्या होगा, जब भी आएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, जहां जहां एक्स है वहां वहां इंफिनिटी हम लोग पुट करेंगे, तो इंफिनिटी पावर समथिंग ऑलवेज इंफिनिटी होगा, तो प्लस में ही ये आंसर देगा। अगर इसी में एक्स की जगह पर हम लोग 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी एन आ जाएगा, ये जो लास्ट टर्म है यही बचेगा, क्योंकि ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 होगा, एक्स के कारण एक्स 0 तो ये 0, एक्स 0 तो ये भी पूरा 0, तो इस तरह से सारा टर्म 0 हो जाएगा। बस एक कांस्टेंट टर्म ये पी एन बच जाएगा। ठीक है, पी एन की जगह पर आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, ए एन भी ले सकते हैं। फिर एक निकालते हैं एफ माइनस इन्फिनिटी, तो एफ माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लोग माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये हमको क्या मिलेगा, तो नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ये ऑड में है और हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या अगर ऑड है उसके जगह पर अगर नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव पावर समथिंग अगर 3 है 5 है तो हमेशा आंसर जो आता है वो नेगेटिव ही आता है, इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये 3 मिल गया। अब ये जो पीएन है ये हम लोग को अभी इसके बारे में हम लोग को पता नहीं है, ये हो सकता है पॉजिटिव भी हो या निगेटिव भी हो। तो अब हम लोग को देखना है कि इसके बीच में इस ये जो हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है इतना बराबर 0, इसका एक रूट होगा या उससे ज्यादा भी हो सकता है रूट। तो ग्राफ की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट केस में, केस 1 में, कि लेट Pn is greater than 0, that is Pn is पॉजिटिव। तो पहले हम लोग Pn को पॉजिटिव मान लिए, तो अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं
इसका ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी इधर, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। x एक्सिस ये है और ये हो गया y एक्सिस, और यहाँ है 0। तो इसका हम लोग जब ग्राफ खींचेंगे तो एक मिलेगा हम लोग को यहाँ कितना है प्लस इन्फिनिटी है, और फिर Pn को हम मान लिए हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव मान लिए हैं, और ये क्या है तो निगेटिव है। तो जैसे ही अपोजिट साइन होता है तो हम लोग पिछले थ्योरम अभी जो पढ़े थे पिछले वीडियो में या अभी जो रिवीजन किए थे, अगर इसका साइन अपोजिट है तो इसमें क्या होगा तो कम से कम एक और जरूर होगा। कैसे होगा उसको भी हम लोग देखते हैं। यहां से अगर देखेंगे हम लोग तो 0 से मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है आपका F0 पर, और ये जो है निगेटिव हो गया आपका। तो इस तरह से कुछ ग्राफ जाएगा आपका, निगेटिव होते हुए इस तरह से कुछ ग्राफ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर इन्फिनिटी पर ये साइन निगेटिव है, और कहीं पर Pn होगा जहां पर भी उसमें वो क्या है तो पॉजिटिव हो सकता है। Pn यहाँ हो यहाँ हो कहीं भी हो सकता है। तो एक बार क्या होगा इसको एक्सिस को जरूर काटेगा, ठीक है। और एक्सिस कहाँ कट कर रहा है तो 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में। इसका मतलब क्या होगा कि 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर कोई मिलेगा, और जो भी नंबर मिलेगा वो निश्चित रूप से क्या होगा निगेटिव में होगा। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड नंबर हैज एटलीस्ट वन रूट, ठीक है, साइन अपोजिट टू दैट ऑफ द लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ हम लोग को एक रूट मिला है माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहां पर, इन दोनों के बीच में इसका एक रूट मिला है क्योंकि ये एक्सेस को एक बार कट कर रहा है। अब ये देखना है कि लास्ट टर्म का अपोजिट होना चाहिए। लास्ट टर्म हम लोगों ने क्या है Pn, और Pn को हम लोगों ने माना था पॉजिटिव साइन, ठीक है। और जो रूट मिला है वो मिला है हम लोग को निगेटिव। तो इस तरह से थ्योरम जो है प्रूव हो गया। अब इसका केस 2 लेकर चलते हैं, ठीक है। केस 2 में हम लोग मानते हैं कि Pn जो है वो लेस देन 0 है, दैट इज Pn इज निगेटिव, ठीक है। तो अब जो है Pn क्या मान लिया हम लोग निगेटिव हो गया। अब ये हो गया निगेटिव, और ये भी है हम लोग का निगेटिव, ठीक है, और ये है पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में एक इस बार मिलेगा। तो इसका ग्राफ हम लोग अगर खींचे, ये है इन्फिनिटी, ये है माइनस इन्फिनिटी, 0। तो इसका ग्राफ कुछ क्या होगा तो इन्फिनिटी पर ये प्लस में है तो इस साइड में कहीं आएगा, और Pn पर कहीं माइनस में है, ठीक है। तो इस तरह से इस बार ग्राफ मिलेगा, ठीक है। इधर इस बार Pn मिल जाएगा और इधर प्लस इन्फिनिटी में मिलेगा। फिर से यहाँ पर एक कट कर रहा है तो एक रियल रूट तो हम लोग को जरूर मिलेगा, और 0 से लेकर ये प्लस इन्फिनिटी के बीच में है। तो इस बार जो ये पॉइंट आएगा क्योंकि यहाँ पर आता है 1 2 3 4, जब भी लिखाता है पॉजिटिव वैल्यू लिखाता है, तो ये जो रूट आया है ये निश्चित रूप से क्या होगा पॉजिटिव होगा। और हम लोग का Pn क्या था तो वो इस बार माने हुए हम लोग निगेटिव, और रूट क्या आया पॉजिटिव आया। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे कि अगर कोई इक्वेशन है जिसका कि ऑर्डर जो है या डिग्री जो है अगर ऑड है तो कम से कम तो एक होना ही है, और जिसका साइन क्या होगा लास्ट टर्म का अपोजिट होगा, ठीक है। कम से कम एक होगा और उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ज्यादा कैसे होगा वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे इस फर्स्ट केस में देखते हैं, यहाँ पर कहीं Pn है ऊपर में और माइनस इन्फिनिटी जो कि नीचे में है, तो इसका ग्राफ हो सकता है ऐसे भी जाए, ठीक है। तो अब रूट्स कितना हो गया इसमें, पहले एक रूट था इसमें, और अब रूट जो है 1 2 3, जितना और एक्सेस कट करता है उतना ही रूट होता है। यहाँ पर 1 2 3 रूट्स इसमें हो गया। तो फिर से क्या आया ऑड नंबर ऑफ रूट्स आया, ठीक है। साथ ही साथ साइन कैसा हुआ तो Pn के सब का सब अपोजिट है, क्योंकि जो भी है 0 किधर है और 0 किधर क्या लिखाता है -1 -2, सब का सब नेगेटिव लिखाता है। तो ऑड भी आएगा और लास्ट टर्म का अपोजिट साइन भी आएगा। उसी तरह से हम लोग इसमें देख सकते हैं। ये हो सकता है कि इस तरह से भी ग्राफ जाए। तो यहाँ पर इस बार कितना पॉइंट कट गया 1 2 3 4 5, इस बार फिर से ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ये कट किया एक्स एक्सिस को, और सारा का सारा क्या है पॉजिटिव है, और इस वाले हम लोग लिए थे Pn को निगेटिव, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट थ्योरम। अब हम लोग देखते हैं सेकंड थ्योरम। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड थ्योरम की ओर। तो ये थ्योरम कह रहा है आज का सेकंड थ्योरम कि एवरी इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री, इसके पहले क्या था ऑड डिग्री का था, whose last term is negative। पिछले बार में लास्ट टर्म क्या होगा वो फिक्स नहीं था, नेगेटिव भी हो सकता था पॉजिटिव भी हो सकता था, लेकिन इस बार कहा दिया है कि इवन डिग्री होगा और लास्ट टर्म जो है वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव
नहीं होगा। क्यों पॉजिटिव नहीं दिया हुआ उसका रीजन मैं इसमें आपको बताऊंगा। हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, ठीक है, इसमें क्या होगा तो कम से कम इसको 2 रियल रूट्स होगा, ठीक है, 1 पॉजिटिव एंड अदर निगेटिव। एक क्या होगा जिसमें से पॉजिटिव होगा और दूसरा जो है क्या होगा तो निगेटिव होगा, ठीक है। इसको जानने से पहले हम लोग पिछले थ्योरम को एक बार और रिकॉल करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है f(x), ठीक है, जो कि ऑड डिग्री का है, ऑड डिग्री का मतलब हो सकता है 3, 5, 7, तो उसको कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा। साथ ही साथ वो जो रियल रूट होगा उसका साइन क्या होगा तो लास्ट टर्म का जो भी साइन होगा उसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम लोग देखे थे ग्राफिकली। इसका एक और हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम लोग जानते हैं, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कोई भी इक्वेशन है इसका अगर इमेजिनरी रूट्स अगर होगा, इमेजिनरी रूट्स क्या होता है कि हमेशा आता है आपका कंजुगेट पेयर में, ठीक है, कंजुगेट पेयर में। तो इसका मतलब यहां से आपको क्या दिख रहा होगा कि जब भी अगर कोई पॉलिनोमियल है उसमें इमेजिनरी रूट्स होगा उसका, तो वो हमेशा पेयर में ही आएगा। और अगर ऑड है तो उसका अगर एक इमेजिनरी रूट्स है तो एक तो पॉसिबल है नहीं, तो कम से कम 2 इमेजिनरी रूट हो जाएगा, क्योंकि अगर एक रूट है तो उसका कंजुगेट भी इमेजिनरी जो है वो भी उसका रूट होगा। तो जब भी अगर ऑड नंबर का आएगा तो जिसका इसका पेयर मिल जाएगा। मान लेते हैं कोई इक्वेशन दिया हुआ है f(x) बराबर जो कि है 60 डिग्री का, ठीक है, तो इसमें कम से कम अगर ज्यादा से ज्यादा भी होंगे तो 6 रूट जो है क्या होंगे इमेजिनरी होंगे। अब चूंकि एक रूट क्या होगा बच जाएगा, क्योंकि इसका पेयर नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा रियल ही होगा। तो इससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि कम से कम एक रूट क्या होना है वो रियल होना ही, ठीक है, क्योंकि जब भी इमेजिनरी होगा वो हमेशा कंजुगेट में आएगा, पेयर में आएगा हमेशा, ठीक है। जब भी आता है ये 2, 4, 6, 8 ही होगा, तो हमेशा एक बच ही जाएगा। अब आते हैं हम लोग इस थ्योरम की, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री, ठीक है, इवन डिग्री। तो एक इक्वेशन मान लेते हैं f(x) बराबर उसी तरह से an x पावर n, या a भी ले लेते हैं a1 x पावर n, a2 x पावर n-1, a3 x पावर n-2, इसी तरह से जाएगा an तक। और पिछले बार n क्या था तो ऑड था, और इस बार n जो है वो इवन है, ठीक है, n एक इवन नंबर है। तो इसमें हमको दिखाना है कि कम से कम इसका 2 रूट होगा। और इसका एक और चीज दिया हुआ है, लास्ट टर्म जो है वो निगेटिव है, ठीक है, जो लास्ट टर्म है उसका साइन क्या है तो निगेटिव है, ये an का साइन निगेटिव है, ये फिक्स है। तो इसमें अगर हम लोग निकालते हैं फिर से f इंफिनिटी, ठीक है, तो f इंफिनिटी जब निकालेंगे, चूंकि n क्या है तो इवन है, ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो भी आएगा इंफिनिटी ही आएगा, या बोल सकते हैं इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा, तो इसका पॉजिटिव वैल्यू देगा। फिर f0 जब निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा तो -an आएगा। -an का मतलब क्या आएगा तो निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है, लिख सकते हैं an आएगा और ये निगेटिव है। फिर एक बार रखना है हम लोग को -इंफिनिटी। तो जब -इंफिनिटी रखेंगे, चूंकि इसका डिग्री क्या है तो n है इवन, तो इसको कितना रूट्स हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी संख्या है f(x), ठीक है, और मान लेते हैं -1, इनफिनिटी पे रखेंगे और पावर है 4, तो ये क्या कर देगा हमेशा इसको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, चाहे कुछ भी अंदर में रखे निगेटिव वैल्यू वो पॉजिटिव हो जाएगा। पिछले बार क्या था कि पावर था ऑड, तो इसका आंसर क्या आ रहा था हमेशा निगेटिव आ रहा था, लेकिन चूंकि इस बार हमेशा पावर क्या रहेगा तो वो रहेगा इवन, ठीक है, वो इवन दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग ग्राफ अगर बनाएंगे तो हम लोग पाते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया वाई एक्सिस। तो यहां पर साइन क्या है एफ इनफिनिटी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मान लेते हैं यहां पर कहीं है, और जो एक है f0 जो है निगेटिव है तो इस साइड कहीं पर मिलेगा, और एक बार है आपका f माइनस इनफिनिटी, ठीक है, सॉरी f प्लस इनफिनिटी क्या है पॉजिटिव है, तो प्लस इनफिनिटी में कहीं पर पॉजिटिव मिलेगा। तो इस बार जो ग्राफ जाएगा कुछ इस तरह से जाएगा,
ठीक है। तो ये जो x एक्सिस कितने टाइम कट किया, तो x एक्सिस को ये 2 बार कट किया हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका 2 रूट्स हुआ, और 2 रूट्स जो हुआ, एक हुआ निगेटिव क्योंकि यहाँ पर है 0, और 0 के इधर जब भी होता है मान तो -1 -2 इस तरह से होता है संख्या, -4 5 इस तरह से होता है। तो एक रूट क्या मिल गया यहाँ पर, 2 रूट तो पहले रियल मिला, 2 रियल रूट्स, जिसमें से एक रूट ये वाला जो हो गया वो हो गया निगेटिव। उसी तरह से यहाँ पर भी एक रूट मिलेगा और उसका जो होगा वो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। तो ये जो आएगा आंसर ये आएगा पॉजिटिव में। तो इस तरह से हम लोग क्या देख लिए कि अगर कोई इक्वेशन है जिसका की डिग्री इवन है तो उसका और उसका लास्ट टर्म नेगेटिव है, ठीक है, 2 कंडीशन इस बार है, डिग्री भी इवन है और लास्ट टर्म नेगेटिव है, तो उसका 2 रूट्स होगा, एक तो होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर जो एटलीस्ट है, ठीक है, ये जो एटलीस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, इसको हो सकता है कम से कम तो 2 होगा, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसमें ग्राफ और खींचे, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो ये हो सकता है कुछ इस तरह से भी टच करते हुए जाए, ठीक है। तो हम लोग को कितना पॉइंट मिलेगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस बार 6 मिला और 6 भी क्या है, तो इवन है, तो इवन रूट्स मिला, ठीक है। 2 इवन रूट्स ना मिलकर इस बार क्या मिला, तो 6 रियल, 6 का रूट्स मिला, इवन नहीं यहाँ पे रियल कर दिए, 6 रियल रूट्स मिला। इसी तरह होता है 8 मिले 4 मिले, लेकिन कम से कम 2 जरूर मिलेगा। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया तो जरूर जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग कहीं परेशानी होता है, किसी क्वेश्चन में क्वेरी होता है या कुछ पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग जरूर लिखें, मैं उसे समझाने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमेशा इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।